तो चलिए अब हम हमारा फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, विच इज केपलर्स लॉ एंड अर्थ ग्रेविटेशन। इस टॉपिक के हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होंगे, हम सबसे पहले केपलर्स के लॉ पढ़ेंगे, फिर हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे, एंड लास्ट में हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट सीवी है इसमें हमारा केपलर्स लॉ। जॉनस केपलर ने प्रपोज किया 3 लॉज विच वर लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, लॉ ऑफ एरियाज एंड लॉ ऑफ पीरियड्स। लॉ ऑफ ऑर्बिट्स कहता है कि ऑल प्लैनेट्स मूव इन एलिप्टिकल ऑर्बिट्स अराउंड द सन एंड सन इज ऑक्यूपाइंग वन ऑफ द फोकस ऑफ दिस एलिप्स विच कैन बी सीन इन दिस एनिमेशन। यहां पे हम देख सकते हैं सन इज एट वन फोकस एंड प्लैनेट उसके अराउंड एक एलिप्टिकल पाथ ट्रेस कर रहे हैं। अब यदि इस एलिप्स के सेकेंड फोकस को हम F2 कहें और अर्थ की पोजीशन को P से डिनोट करें तो PF1 प्लस PF2 हमेशा कांस्टेंट होगा। अब यदि हम F1 और F2 को मिलाने वाली लाइन को दोनों ओर एक्सटेंड करें तो यह एलिप्स को पॉइंट T एंड पॉइंट S पर कट करेगी। TO इज इक्वल टू SO को एलिप्स का सेमी मेजर एक्सिस कहते हैं। सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ एरियाज। अकॉर्डिंग टू दिस किसी प्लैनेट को सन से जोड़ने वाली लाइन इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया कवर करती है। यह नियम इस ऑब्जर्वेशन से एक्सट्रैक्ट किया गया है कि प्लैनेट मूव स्लोअर व्हेन दे आर फादर फ्रॉम द सन देन व्हेन दे आर नियरर टू द सन। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि जब पृथ्वी सूर्य से दूर है तो उसकी स्पीड स्लो है, जबकि पास होने पर वह तेजी से ट्रैवल करता है। यदि रेड स्ट्रिप का एरिया A1 है एंड व्हाइट स्ट्रिप का एरिया A2 है तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ A1 इज इक्वल टू A2। चलिए अब इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन देखते हैं। हम जानते हैं कि एंगुलर मोमेंटम L होता है m इंटू r क्रॉस v। यहां पर r रेडियस वेक्टर है, v वेलोसिटी वेक्टर है एंड m इज द मास ऑफ द बॉडी। हमें लीनियर मोमेंटम p भी पता है विच इज m इंटू v वेक्टर, तो यहां पे m इंटू v वेक्टर को हम p से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो एंगुलर मोमेंटम L आ जाएगा r क्रॉस p। सपोज रेडियस वेक्टर r डेल्टा टाइम t में एक एरिया स्वीप करता है जिसे हम बोलते हैं डेल्टा a। अब हम इस डेल्टा a एलिमेंट को एनालाइज करेंगे। यहां पर हम अज्यूम करेंगे दैट दिस कर्व्ड पार्ट फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ डेल्टा t वो एक स्ट्रेट लाइन की तरह होगा। दैट इज दिस कर्व्ड पार्ट का जो लेंथ है दैट विल बी एज गुड एज द लेंथ ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन। तो हम इस एलिमेंट को एक ट्रायंगल की तरह कंसिडर कर सकते हैं, और ऐसा ट्रायंगल जिसकी हाइट होगी r वेक्टर एंड बेस होगा v डेल्टा t। तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा हाफ r क्रॉस v डेल्टा t। इसको अगर हम रीअरेंज करें तो हम लिख सकते हैं डेल्टा a अपॉन डेल्टा t इज इक्वल टू हाफ r क्रॉस v। v को हम लिख देंगे p वेक्टर बाय m, तो इससे ये बन जाएगी इक्वेशन हाफ r क्रॉस p बाय m। नेक्स्ट हम r क्रॉस p को एंगुलर मोमेंटम वेक्टर l वेक्टर लिख देते हैं, तो हो जाएगा डेल्टा a बाय डेल्टा t इज इक्वल टू हाफ l बाय m। अब बच्चों आपको पता है कोई भी बॉडी जो एक फिक्स सेंटर के अराउंड रोटेट करती हो और जिसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा हो उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड होगा और उसका मास भी कांस्टेंट है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं दैट L बाय m एक कांस्टेंट होगा। दैट मीन्स डेल्टा A बाय डेल्टा t इज कांस्टेंट। दैट मीन्स प्लैनेट स्वीप इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और यही केपलर का
सेकेंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन है। द नेक्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ पीरियड्स। अकॉर्डिंग टू दिस, प्लैनेट के रेवोल्यूशन के टाइम पीरियड का स्क्वायर प्लैनेट द्वारा ट्रेस किए गए एलिप्स के सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। यदि टाइम पीरियड t है एंड सेमी मेजर एक्सिस a है, तो हम बोलेंगे t स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू a क्यूब। यहां पर प्लैनेट्स के टाइम पीरियड इन सेमी मेजर एक्सिस की वैल्यूज को शो किया गया है एंड क्वोशिएंट q इज इक्वल टू टी स्क्वायर अपॉन a क्यूब से हम देख सकते हैं कि सभी प्लैनेट्स के लिए q की वैल्यू हमेशा लगभग सेम है।